40 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो जो ऑब्जर्वर किसी एक ट्रेन में बहुत तेज़ी से क्रॉस करेंगे ना, तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो जब सेम डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन जब अपोजिट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर, तो नेट रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, हाँ नेट रिलेटिव स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 60 + 40 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, बस ये इतना हमारे जो ज़रूरत है, जितना नेट स्पीड या नेट रिलेटिव स्पीड कहते हैं 120 की 40 और 60 दिया था ना, हाँ ठीक है। तो अगर मतलब यूं कह लें कि अगर ये दोनों, ये डायरेक्शन हो या इस तरह हो, अपोजिट हो, इस तरह, ये एक ही बात है ना, जब ये क्रॉस करेगा तो यही चीज़ तो बनेगी। तो स्पीड इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ये वाला जब बना था इसमें स्पीड को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, है ना। ठीक है, तो ये सबको मालूम है, मेनली क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पुलिस थीफ वाला, याद है? उस क्वेश्चन को हम लोग, मैं 2 मेथड्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक तो इक्वेशन फ्रेम करके, दूसरा यूनिट मेथड से, अब तीसरा हम लोग देखते हैं उसको इस मेथड से, रिलेटिव स्पीड से। उसकी वजह ये है ना कि ये नेट रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है और इससे बहुत से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, इक्वेशन फ्रेम तो भाई वो बेसिक मेथड है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन अगर आप याद करें तो बुक में आपको मैंने पहले ही लिखवाया था, या मैं लिखवा ही देता हूँ क्वेश्चन का एक्चुअल लैंग्वेज जो है, देखता हूँ अगर है तो। लिख लें क्वेश्चन, पुलिस एंड thief are initially 100 meter apart. At t equal to 0, thief starts running away with speed 10 meter per second, and police with 15 meter per second to catch the thief. The distance covered and time taken by police to catch thief is, ऑप्शन ए है 300 मीटर and 20 seconds, ऑप्शन बी 200 मीटर and 20 seconds, ऑप्शन सी 100 मीटर and 40 seconds, ऑप्शन डी 300 मीटर and 40 seconds. ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन। तो मैं इसको ऑलरेडी करा चुका हूँ इक्वेशन वाले मेथड से भी, और देखिए अगर अब नेट रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इनिशियल सेपरेशन है ना 100 मीटर, ये पुलिस और थीफ के बीच में इनिशियल सेपरेशन, मान लीजिए इधर किस स्पीड से चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और थीफ जो है उधर रन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों
क्या? हाँ 10 है, तो मान ली कहीं यहाँ पे आगे यहाँ पे कैच करता है, ठीक है ना। तो एक तो मैंने इक्वेशन फ्रेम करके करा दिया था कि इसको x मान लेंगे, तो पुलिस चलेगा 100 + x, ये 100 मीटर है, और थीफ को चलना पड़ेगा ये x मीटर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इक्वेशन फ्रेम कर। दूसरा हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से कर लिया था कि स्पीड का सिंपलेस्ट रेशियो, और इसमें क्या कांस्टेंट था, इसमें टाइम कांस्टेंट याद है, ये यहाँ से t=0 पर रिलीज किया, इसको यहाँ पर रिलीज किया, दोनों ये कैच तो मान ले 5 सेकंड बाद कैच किया, 20 सेकंड बाद कैच किया, तो 20 सेकंड में ये 100 + x चलेगा और ये x चलेगा, लेकिन टाइम तो मीट करने में दोनों सेम लेंगे ना। तो ये किसका क्वेश्चन है? टाइम कांस्टेंट का, याद है, टाइम कांस्टेंट का, टाइम कांस्टेंट। तो खैर अब इसमें मैं यूनिटरी मेथड नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो उसमें जब आप उस मेथड से करेंगे तब टाइम ये देखना जरूरी कि टाइम कांस्टेंट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट। यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि नेट रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, नेट रिलेटिव स्पीड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो 15 में से 10 घटा देंगे, कितना आ गया 5 मीटर/सेकेंड। अब आप एक नया डायग्राम बनाएं, हमेशा नेट रिलेटिव स्पीड सॉल्व करना क्या करें, पहले नेट रिलेटिव स्पीड निकाल लें, उसके बाद ये जो स्पीड है ना, जिसकी स्पीड ज्यादा उसको अलॉट कर दें। नेट रिलेटिव स्पीड जैसे पुलिस की स्पीड है 15 मीटर/सेकेंड और थीफ की है 10 मीटर/सेकेंड, तो थीफ को अलॉट कर दे 0, मतलब ये रुका हुआ है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये रुका हुआ है, और नेट रिलेटिव स्पीड इसको दे दे कि 5 मीटर/सेकेंड के हिसाब से 100 मीटर का ट्रैक कितने टाइम में कवर कर लेगा, 20, ठीक है ना। तो वो सॉल्व हो गया। तो मैंने हमेशा कहा कि हमेशा दूसरा डायग्राम बना लिया करिए। क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं एक नया डायग्राम बना दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो नेट रिलेटिव स्पीड है ना, हमेशा दूसरा डायग्राम बना लिया करें। ये जो पुलिस है इसको नेट रिलेटिव स्पीड देते हैं 5 मीटर/सेकेंड, और यहाँ ये जो थीफ है ऐसा मान लें कि स्टेशनरी है, ये है ना, रुका हुआ है 0 मीटर/सेकेंड, अब बीच में ट्रैक कितने मीटर का है, 100 मीटर का। तो 100 मीटर के ट्रैक को कितने टाइम में, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये जो टाइम टेकन बाई मान ली पुलिस निकाले तो कितना चलेगा, ये यहाँ रुका हुआ है 100 मीटर का ट्रैक कवर करना है, तो 100 को 5 की स्पीड से, तो कितना आ गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो इसको कैच करने में कितना टाइम लेगा, 20 सेकेंड हमेशा। अब मान लेकर दोनों का स्पीड सेम हुआ है, तो किसी एक को 0 कर दें, किसी एक को नेट रिलेटिव स्पीड दे दें, ठीक है। तो ये 20 सेकेंड बाद पुलिस थीफ को कैच कर लेगा। अब क्वेश्चन है कि कितना कितना डिस्टेंस चलेंगे दोनों, तो जो ये आंसर आ गया 20 ना, इससे डायरेक्ट इनके एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो एक्चुअल स्पीड कितना था, पुलिस जो था वो 15 मीटर/सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, और थीफ जो था वो 10 मीटर/सेकेंड, और ये डिस्टेंस था यहाँ पे 100 मीटर। इससे कोई मतलब नहीं, ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस है ना, DP, मैं इसको डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस ऐसे कर दे रहा हूँ, तो कितना हो गया, 15 इसकी स्पीड है 15 मीटर/सेकेंड, और टाइम कितना लिया 20 सेकेंड। तो देखिए यूनिट भी ये सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 300 मीटर, सही है ना, हाँ 300 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, तो थीफ की स्पीड 10 मीटर/सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा दोनों मीट करने में 20 सेकेंड, तो कितना आ गया ये 200 मीटर। हाँ टाइम तो सेम होगा ना, टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम है ना। दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू किए, 20 सेकंड बाद कैच किया, तो उतने में कुछ कम दूरी चले, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा, या डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, टाइम ऑफ मीट तो सेम होगा ना, ठीक है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन टाइम तो दोनों को t=0 पर रिलीज किया गया, ऐसे समझे। तो वैसे भी डायग्राम से भी जस्टिफाइड है, अगर ये यहाँ से 200 मीटर आगे जाता है थीफ, तो पुलिस को कैच करने के लिए 100 मीटर ये प्लस 200 मीटर जो एक्स्ट्रा गया, टोटल कितना चलेगा 300 मीटर। तो देखें यहाँ 300 मीटर, यहाँ कितना है 200 मीटर, ठीक है ना। तो ये थर्ड मेथड करा दिया। ये मेथड हम लोग नेट रिलेटिव स्पीड वाला। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने और आपको कराया था, अगर याद करें उसको भी देख लेते। नेट रिलेटिव स्पीड मैंने कहा भी था कि मैं एक्चुअल मिक्स नहीं करना चाहता, तो दोनों को अलग अलग कराना चाहता। सपोज कि ये 100 मीटर का ट्रैक है, कोई कैंडिडेट यहाँ पे 15 मीटर/सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, और ये सेम टाइम पे t=0 पर 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से। तो किस टाइम पे वो मीट करेंगे और कितना कितना डिस्टेंस चलेंगे, ठीक है।
तो अब इसका नया डायग्राम जो बनाएंगे, पहले नेट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसमें, हाँ नेट रिलेटिव स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा नेट रिलेटिव स्पीड उसको दे दें जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो 15 वाले को मैं दे देता हूँ, इसको दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड, ये ए को, और ये इसको स्टेशनरी, ये मान लिया कि ये यहीं पे रुका हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, जो कैंडिडेट बी था, ठीक है ना, बी, और डिस्टेंस 100 मीटर का है। तो 100 मीटर के डिस्टेंस को 25 की स्पीड से कितने देर में कवर कर लेगा, 4 सेकेंड में। तो टाइम टेकन बाय ए जो होगा वो डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम है 25 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया 4 सेकेंड। अब अगर आपको निकालना हो कि डिस्टेंस ए कितना चलेगा, तो ये जो टाइम आया ना उसके ओरिजिनल स्पीड में मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 15 कितना हो गया 60, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई 15 मीटर, वैसे भी यूनिट चेक कर ले, मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे और यहाँ 4 सेकेंड है, तो कितना हो गया, हाँ 60 मिनट लेगा ये पहुँचने में। और बी जो है मिनट कह रहा हूँ, मीटर, डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर। बी जो चलेगा, हालांकि 100 में 60 घटा दें डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन इससे भी करके देखें तो बी की स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और 4 की स्पीड से चलेगा तो ये चलेगा 40 मीटर। तो देखें ये किसका प्रॉब्लम है, ये टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट का नहीं है, किसका है, टाइम कांस्टेंट। हालांकि यहाँ पे इस मेथड में टाइम कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर यूनिटरी से करेंगे रेशियो वाले काम पे तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि क्लासीफाई करना कि प्रॉब्लम किसका, टाइम कांस्टेंट का है कि डिस्टेंस कांस्टेंट का। और टाइम तो दोनों 4 ही सेकंड लेंगे, लेकिन उस 4 सेकंड में इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये 60 मीटर चलेगा और ये 40 मीटर चलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे ऑफिस और डेस्टिनेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स था, यहाँ ये डिस्टेंस अलग है, इनके टोटल इनके बीच में दूरी 100 मीटर का है, लेकिन ए 60 मीटर चला, बी 40 मीटर, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, क्या सेम है, टाइम, ठीक है ना, टाइम। तो 3 मेथड से करा दिया हम लोगों ने, एक इक्वेशन मेथड से देख लिया, एक जो है वो रेशियो वाले मेथड जो यूनिटरी मेथड देख लिया, तीसरा जो है वो ये यूज़ करना है, ठीक है। नेट रिलेटिव स्पीड, हमेशा हर क्वेश्चन में यही करें, नेट रिलेटिव स्पीड। अब हम लोग रेसिंग के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लीनियर रेसिंग। सर उससे पहले कुछ मैं रेशियो के आपको फार्मूले रिकॉल करा दूं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर A/B का रेशियो मान लें 2:3 है और B/C का रेशियो मान लें 4:5 है, तो क्वेश्चन है कि A/B/C का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो या तो जो बेसिक अप्रोच है, क्योंकि B दोनों में कॉमन है, B यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, तो कंपैरिजन आपको सेम स्केल पे करना है, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या सिंपली A/B क्या है यहाँ पे 2:3 और B/C क्या है 4:5, तो डायरेक्ट क्या करें 4 को इसमें 2 में, ये 3 में, और ये हो गया, ठीक है ना, 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 3 जा 12 और यहाँ पे कितना हो 5 3 जा 15। तो A/B/C का रेशियो क्या आ गया 8:12:15। वो वही करेंगे, इन दोनों को सेम करने, क्योंकि यहाँ B कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ तो B 3 यूनिट है, यहाँ B 4 यूनिट है, तो इस वाले में क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले में क्या कर दें 3 से, तो B सेम हो जाए, कंपेयर कर लेंगे, तो वही वो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके डायरेक्ट यही आंसर आएगा, है ना। देखिए यहाँ 12 हो गया ना, ये बीच में B, अगर यहाँ जब 3 इसको और इसको बराबर करना है तो 3 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 वाले में 3 से, तो इक्वेट हो गया। तो अब उससे कॉरस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जब 3 से कर ये 15 हो जाएगा, तो आ गया 8:12:15। लीनियर रेसिंग में यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, या इस तरह डायरेक्ट डायग्राम बना के टाइम नहीं लगता, कर लेंगे, वही आंसर आएगा, लॉजिक सेम है। दूसरा मैंने ये कहा कि जैसे आपको इस तरह दे रखा हो, हाँ आ रहा हूँ, हाँ, तो वैसे उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन उसमें 3 को एक साथ लेके इस तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब एलसीएम के मल्टीपल में आ जाए,
चलिए मैं आता हूँ, मैं करा देता हूँ, पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 7c इज इक्वल टू 2d। जो कॉमन पार्ट है ना उसको सेम बना लेते हैं, बस कंपेयर करने के लिए जो कॉमन पार्ट है उसको सेम बना लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया जाए कि यहाँ से a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये कितना होगा, ये रेशियो, ठीक है। एक्चुअली जो बेसिक अप्रोच था ना यहाँ पे वो वही है कि हमें जो कॉमन होता है ना, जैसे दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको सेम कर लेंगे तो उसी के रिलेटिव बाकी चीज़ें हो जाती है। जैसे मैं ये कह रहा था, यहाँ एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है ना कि यहाँ b 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो इस वाले में आप 4 से मल्टीप्लाई करो, इस वाले में 3 से, तो इसमें जब 4 से, क्योंकि मुझे b को सेम बनाना है ना, तो एलसीएम या एलसीएम के मल्टीपल्स किसी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम उनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे। तो ये जो 3, इसमें जब इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 2 8, ये कितना होगा, 8 इज टू 12, और इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से करेंगे, 3 4 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसी 3 से 3 5 15, तो ये 8 यूनिट हो गया, 8 यूनिट, ये सेम हो गया, तो 12, और क्या बच गया, 15, 8 इज टू 12 इज टू 15, ठीक है। चलो आप चला लें फैन। ठीक है ना, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। वो बेसिकली b कॉमन है ना, b को सेम बनाना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन इसको करें, तो इसको सॉल्व करने का बेसिक ये, इन सबको क्या मान लेंगे, k एज्यूम कर लेंगे, a को लिख लेंगे k/3, b को लिख लेंगे k/5, फिर k को एलिमिनेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे सब में रहता है, लेकिन यह है कि अगर इसको सॉल्व करना होगा तो जैसे a के नीचे लिखना है ना, तो आप a को छुपा लें, a के कोफिशिएंट को, यहाँ पे 5 इज टू 7 इज टू 2, a को लिख दे 5 इंटू 7 इंटू 2 इज टू b को लिखना है तो b को हटा दें, 3 इज टू 7 इंटू जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 7 इंटू 2, और यहाँ पे c का लिखना है तो 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 2, और d को लिखना है तो 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये उनका रेशियो आ गया। अब वो सिंप्लीफाई करना लगे कि यही उनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये आ जाएगा 70 इज टू 42 इज टू 30 इज टू क्या 105 है, कितना आ रहा है, 5 3 15, 105, ठीक। हाँ हाँ 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू ए को हटा दिया तो 5 इंटू 7 इंटू 2 ए के लिए, बी के लिए 3 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है, और सी के लिए कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2, और डी के लिए हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब मुझे जो कराना है वो आपके यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेसिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले मैं कुछ टर्म्स हैं उसकी टर्म को समझा दूं। हेडिंग डालने रेसिंग। रेसिंग में दो तरह के क्वेश्चन कराने, एक तो लीनियर रेसिंग और एक सर्कुलर रेसिंग। तो रेसिंग में पहला टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के क्वेश्चन। तो टाइम कांस्टेंट में जैसे कुछ की टर्म्स आपको लिखा होगा, मैं कहूं कि इन अ रेस B loses the race by 25 मीटर्स। ये कुछ की टर्म्स है जिसको समझना जरूरी है, बाई 25 मीटर्स। और A defeats B बाई 25 मीटर, बात एक ही है। अब मान लीजिए जैसे 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का लीनियर ट्रैक है, और ए यहाँ था, उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मान ले कुछ
किसी टाइम में कवर किया होगा, से 20 सेकेंड, मान लीजिए 20 सेकेंड लगा उसको कवर करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब A 100 मीटर चला होगा तो B ने उसी टाइम में कितना कवर किया होगा, 25 मीटर, 75 मीटर, तभी तो मतलब 25 मीटर पीछे रहा होगा ना। या यूं कह लें कि A ने B को, ऐसे डायग्राम बना लें, जब A यहाँ पहुँच गया होगा इस एंड पे, तो B जो होगा उससे 25 मीटर पीछे होगा। टोटल ट्रैक 100 मीटर का है, तो B जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 75 पे होगा। A यहाँ से स्टार्टिंग किया, ये t=0 पे यहाँ पे 20 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, t=20 सेकेंड में A यहाँ से यहाँ 100 मीटर के डिस्टेंस कवर कर गया। तो इससे क्या, अगर यहाँ पे ये एक्चुअल में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, B लूजेज द रेस बाय 25 मीटर। B लूजेज द रेस मतलब A पहुँच गया तो B अभी 25 मीटर उससे पीछे है, ये 25 मीटर A से 25 मीटर पीछे है। या लैंग्वेज ये यूज होता है कि A डिफीट्स B बाई 25 मीटर। A ने B को कितने मीटर से हरा दिया, 25 मीटर से, मतलब B जो है उससे 25 मीटर पीछे, बात एक ही हो गई। ठीक है, तो इसको चाहे तो लिख लें कि इफ A कंप्लीट्स 100 मीटर in 20 seconds, then B in same time will cover only 75 meters, only 75 meters। ठीक है, तो ये जो है, तो ये बताएं इसको देख के क्या लगा, ये किसका प्रॉब्लम है, टाइम कांस्टेंट का या डिस्टेंस कांस्टेंट का? दूरी तो अलग अलग कवर की है ना, ए ने यहाँ से यहाँ 100 मीटर किया, बी ने सिर्फ 75 किया, तो डिस्टेंस तो अलग है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो हुआ नहीं है ना, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, 20 सेकेंड में ए यहाँ पहुँचा और बी 25 मीटर पहले है, तो 20 सेकेंड में कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट का प्रॉब्लम, तो टाइम कांस्टेंट में डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। अब ये बताएं कि डिस्टेंस ए और बी का, देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिला कि डिस्टेंस तो आपको मालूम है ना, उसी 20 सेकेंड में ए ने 100 मीटर कवर किया और बी ने कितना कवर किया, 75। सेम 20 सेकेंड में ए पूरा 100 मीटर का ट्रैक कवर कर गया और बी 25 मीटर पीछे है ना, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 75 मीटर। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, 3:4:3, 4:3। अब टाइम कांस्टेंट के प्रॉब्लम में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका रेशियो हो जाएगा, स्पीड का। तो यहाँ एक ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 4:3। हाँ नहीं, डिस्टेंस स्पीड सेम रेशियो है ना, टाइम कांस्टेंट आया ना यहाँ पे, तो सेम रेशियो का। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस से स्पीड पे आए, यहाँ दोनों की दूरी दे रखी थी ना, उसी 20 सेकेंड में ए 100 मीटर चला और उन्हीं 20 सेकेंड में बी कितना चला, 75 मीटर। तो 100 और 75 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, ठीक है, 25 4 100, 25 3 4:3। तो वही सेम होगा स्पीड का रेशियो, क्योंकि हम डिस्टेंस से स्पीड पे आ गए। आगे मैं यूज़ करूंगा कंपेयर करने के लिए, इसलिए बता दिया कि यहाँ पे डिस्टेंस से स्पीड, ये जो सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन ये दिया हो या ये दिया हो, तो इससे इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक लाइन लिखा होगा कि इन 100 मीटर रेस ए डिफीट्स बी बाई 25 मीटर, इसका मतलब उनकी स्पीड का रेशियो जो होगा वो 4:3 होगा। स्पीड का रेशियो क्या हुआ, 4:3। रेशियो बता सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ की टर्म्स है, पहले समझ लें ताकि